हालेलुया हालेलुया। अभी तो दोहराइए। हे प्रभु दया कर, मेरे प्यारे प्रभु जी, गायुक्त करे तुझे हो, और तेरे राजा आवे। प्रभु यीशु, तूने कहा है, सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उनके अंदर आ जाऊंगा, और मैं उनके साथ, और वह मेरे साथ करेंगे। प्रभु यीशु, मैं तेरी स्तुति करते हुए स्वागत करता हूँ, मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए, और तेरी महिमा प्रकट कर दे। हालेलुया हालेलुया। बहुत बार हमारे मन बहुत ज़्यादा बातें करते हैं हम लोग, और बातें करना हमको बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। लगता है कि नहीं लगता है? कितने को अच्छा लगता है बात करना?
24 घंटा कभी कभी हम लोग बातें करते रहते हैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से। जिसे नहीं जानते कभी कभी मुलाकात हो जाती है तो हम उससे भी बात कर लेते हैं और बात करना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ईश्वर ने बात करने के लिए जीव दिए हैं, ओठ दिए हैं और जीवन दिया है। जब बात नहीं होती है तो हमें किसी को अच्छा नहीं लगता। कभी इशारा से बात करना पसंद नहीं करते जो बोलने वाले लोग हैं, तो कभी ईश्वर भी कभी भी इशारों से बात नहीं करता है। परमेश्वर खोलकर बातें करते हैं हमसे। उसी को बहन कह रही थी कि ईश्वर ने मूसा से खोलकर बातें करते थे। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, वचन है, हम बातों के बारे जाने, बात से ही कनेक्शन है, बात से ही हम उसको लेते हैं। इन्हें ज़्यादा ध्यान देते हुए हम लोग इस समय आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बोलते हैं निर्गमन ग्रंथ 33 अध्याय का नाम से पढ़ सकते हैं। पढ़िए। तम्बू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तम्बू के द्वार पर उसे दंडवत क्या करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। क्या करता था? हालेलुया। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता होगा कि जेम्स बहुत अहम है, घमंड है। कल मैं बताया कि अहम और घमंड अलग चीज होता है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ईश्वर आमने सामने बात करता है। हालेलुया। लोपा छिपे बात नहीं करता। हालेलुया। चोरी चपाटे बात नहीं करता। हालेलुया। छिप छिप के नहीं बात करता। हालेलुया। सीधा प्रकट होकर बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। जब भी मूसा के जीवन में कोई मुसीबतें आती है, चिंतित होता है, परेशान होते हैं, क्योंकि इजरायलों को उन्होंने निकाला था। वही इजराइल उनके बारे में भुनभुनाने लगे थे, उनके बदनाम करने लगे थे, उन्हें थूकने लगे थे, नाना प्रकार के कहने लगे थे क्या ईश्वर, इनका ईश्वर क्या करता है। इनके भरोसे हम लोग फरौन छोड़ दिए, मिस्र छोड़ दिए, और ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा बोलते रहते थे। चाहे खाना खाने के लेवल में बोले, चाहे प्रार्थना के लेवल में बोले, फिर दुख और कष्ट के बारे में बोले, अत्याचार के बारे में बोला करता था। और ईश्वर उनके आमने सामने आकर जब भी मूसा बात करते थे, आमने सामने बात करता था। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जब प्रार्थना में हम लोग बैठते हैं, प्रार्थना में हम बैठते हैं या खड़े होते हैं, घुटने टेकते हैं, तो हमारे सामने ही रहता है प्रभु, हमारे सामने ही रहता है और हमसे करीब खड़ा रहता है। लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं, उसे अनुभव नहीं कर पाते। मैं सुबह इस समय बोला कि हमारे जो टावर है, हमारा जो नंबर है, हो सकता है हम लोग मिसयूज करते हैं, हो सकता है हम टावर लगाए नहीं हैं, हो सकता है हमारे अंदर नंबर ही नहीं है ईश्वर का।
तभी हम कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, आगे जाके सीरियस हो जाएगा वचन। ध्यान आगे बढ़िए। हालेलुया हालेलुया। मैं एक साक्षी देते हुए कह रहा हूँ, जब मैं बहुतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे एक घटना बार बार याद आती है, जो पहले घटना था, इसलिए मुझे याद करता हूँ। मैं पिक्चर में देखा करता था कि आत्माएं बात करता है, मरे हुए इंसान बात करता है, मरे हुए इंसान हमसे कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक बातें हैं पिक्चर का, तो ये राइट नहीं है। लेकिन जब मैं बाइबल में पढ़ता हूँ, जिससे मैंने मूसा के द्वारा यीशु ख्रीस्त को हम नए विधान में देखते हैं, मसीह का तो समाचार खोलिए। बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा। हालेलुया हालेलुया। रूपांतरण को देखिए मसीह का समाज में यीशु प्रार्थना करने चले गए। तब यीशु का रूपांतर अध्याय 17। 7 दिन के बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। कहाँ चले गए? जोर से बोलिए, और क्या जोर से बोलिएगा? कहाँ ले गए प्रभु उनको? किसको किसको ले गया? यूहन्ना और सीमोन को। हालेलुया। कहाँ ले गए? याकूब भी चले गए ना। और एकांत का अर्थ होता है जहाँ सुनसान कोई नहीं रहते हैं। और जो सुनसान जगह में कौन लोग ज्यादा बात करते हैं? आप लोग से पूछना चाहूँगा, सुनसान जगह में कौन लोग बातें करना पसंद करते हैं? हाँ, एक दूसरे से क्या करते हैं? जोर से बोलिए, प्यार करते हैं। हालेलुया। हम लड़का लड़की को देखे कहाँ बात करना पसंद करता है? एकांत में, जहाँ कोई ना रहे, ताकि हमें बात करना बहुत अच्छा लगे, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई हमारे प्यार में बाधा ना करे, बातचीत करने में हमें बाधा ना करे। ये लोग एकांत चले जाते हैं, एकांत स्थान में चले जाते हैं। परमेश्वर यीशु ख्रीस्त एकांत में जा रहा है, किससे बात करने? जोर से बोलेगा, आवाज बोलिए ना। हाँ, खोलिए अपने आवाज। हालेलुया। कहाँ जा रहा है? जोर से बोलिए। आप कहाँ आ गए हैं? यहाँ भीड़ है ना? एकांत है यहाँ? है कि नहीं है? ये स्थान शांत है या नहीं, बताइए? हालेलुया। यह स्थान क्या है? जहाँ शांत होता है वो एकांत होता है। हालेलुया। समझ रहे ना? अभी कहाँ जाना है आपको? एकांत में जाना है, यानी शांत जगह में जाना है, जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति होता है। हालेलुया हालेलुया। एकांत स्थान में परमेश्वर जाता है और एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो एकांत जहाँ है वहाँ शांत जगह होना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा एकांत कब होती है? जब हम प्रार्थना में रहते हैं। हालेलुया। एकांत हो जाना। कभी यीशु बार बार परमेश्वर से एकांत जगह में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे। मूसा भी पहाड़ में जाता था। आज आप पहाड़ में जाके प्रार्थना कर सकते हैं? पहाड़ में जाके प्रार्थना कर सकते हैं आप? मुश्किल होगा कि नहीं होगा? होगा।
अभी थोड़ा सा बदला हुआ है, जो हमारे सोच और विचार को बदलना होगा। एकांत का अर्थ होता है जहाँ कोई नहीं रहता है, हम दो जन रहते, दो ही जन बात करते हैं। तो मूसा, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा भी एकांत में प्रार्थना बात करता था और ईश्वर अकेले बात करता था। मैंने शक्ति देते हुए कह रहा हूँ आपको, ईश्वर ने जिस स्थान में अपना सब कुछ दिखाने के लिए पवित्र स्थान में उन्होंने अपना जीवन को स्थान बनाया है। हालेलुया। वहीं पर हम लोग को ले चलता है। हालेलुया। तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, एकांत जहाँ हम लोग कोई नहीं रहते हैं, हम अकेले रहते हैं। पिता रहता है, पवित्र आत्मा रहता है, यीशु क्रिस्त रहता है। ईश्वर हमेशा एकांत में जाता था। तो यहाँ पर भी एकांत में गया, 3 जन को लेकर। कितना जन को लेकर? जोर से बोलिए। हाँ, 3 जन को लेकर एकांत में चले गए। पढ़िए आगे। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उसके सामने ही क्या हो गया? जोर से बोलिए। हाँ, ईसा का क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या बदल गया? रूप बदल गया। हालेलुया। रूप हमारे कब बदलता है? हमारा रूप कब बदलता है? जोर से बोले ना। जब हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? तो उनका रूपांतरण कब हो रहा है? उसका रूप कब बदल रहा है? वैसे ही हम लोग जब प्रार्थना करते हैं एकांत में, एक अपना शांत वातावरण में, शांत वातावरण में मन को शांत करते हैं, शरीर को शांत करते हैं और आत्मा को भी शांत करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमारा रूपांतरण होता है, बदलते हैं हम लोग। क्या बदलते हैं? पहले जो जेम्स था वो जेम्स अभी है? जैसे बोले, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, है कि नहीं है? नहीं है। तो हमें क्या करता है? प्रार्थना चेंज करता है। हालेलुया। रूपांतर मतलब परिवर्तन हो रहा है। हालेलुया। पहले कैसा था? कमजोर था होगा वो व्यक्ति, बाद में क्या था? झगड़ालू था होगा, लेकिन अभी बदल रहा है और बदलते हुए शिष्यों ने देख रहा है, क्योंकि उन्होंने को भी प्रार्थना में लिया गया था। हालेलुया। 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 मैं इसको समझाना चाहूंगा, फिर जल्दी से आ जाता हूँ। पढ़िए। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। हाँ, उज्जवल हो गया। यानी हमारा मन और हृदय बदलते हैं तो कहाँ प्रकाश आना चाहिए? कपड़ों में होना चाहिए या हृदय में होना चाहिए? मन में बदलना चाहिए कि जी अपने शरीर में बदलना चाहिए? लोग कहाँ बदलते हैं? कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा देते हैं ताकि उनको लगे कि ये क्या है? गुरु जी है। हालेलुया। बहुत लोग भक्त लोग क्या करते हैं? चूल बढ़ा देते हैं ताकि लोग क्या कहे? पवित्र आत्मा पाने का बाद बदल गया है आदमी, इसलिए दाढ़ी बढ़ा रहा है और चूल बढ़ा रहा है। हालेलुया। क्या बढ़ाना चाहिए? क्या बढ़ाना चाहिए? क्या बदलना चाहिए? जोर से बोलेगा। क्या बदलना चाहते हैं आप लोग? जोर से बोलिए ना। मन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रकाश कहाँ आता है? जोर से बोलिए। हृदय में। कहाँ आता है? हृदय में आता है। और कहाँ आता है प्रकाश? मन में आता है। हालेलुया।
हालेलुया। अब आगे देखिए, शिष्यों को मूसा और इलियास उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। क्या करते हुए दिखाई दिए? हाँ, बातचीत करते हुए दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। कौन देख रहे हैं? जोर से बोलिएगा। कौन देख रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए ना। आज हमारे शिष्य मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? किससे बात कर रहा हूँ? थोड़ा जोर से बोलिए भाई। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? दिखाई दे रहा है अभी? अभी शीशा खोला, पर्दा निकला। हालेलुया। तो शिष्य देख रहे हैं कि क्या बात, कौन कर रहा है बात? यीशु बात कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो वहां दो व्यक्ति आते हैं। कौन कौन? मूसा और कभी आके चले गए थे, लेकिन कौन आ गया? जोर से बोलिए। कौन आ गया? देखिए, मूसा और इलियास किससे बात कर रहे थे? जोर से बोले ना। ईश्वर से बात कर रहे थे ना पहले, जब यीशु नहीं आया था उस समय। किससे बात कर रहे थे? ईश्वर से। जोर से बोलिए। इसलिए बात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? किससे बात कर पाएगा? ईश्वर से। यीशु ख्रिस्त से बात कर रहे हैं, और यीशु ख्रिस्त से बात कर रहे हैं, और यीशु ख्रिस्त भी बात कर रहा है। हालेलुया। कैसा लग रहा था होगा? बात करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बोला मैं। जोर से बोलिए। वहाँ क्या बात हो रही थी होगी? वहाँ लिखा हुआ है। हालेलुया। आएगा, मैंने कहा आपको समझने के लिए मैं इस वचन को लाया हूं। हालेलुया। वहां पर मूसा और एलियास यीशु से बात कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं शिष्य। और मैंने भी कहा कि मैं कभी भी इस बात पर अमल किया, विश्वास किया, इसलिए कि पिक्चर अलग चीज है, लेकिन वचन सही है। और वचन पर विश्वास करना, अमल करना, पर उसको लेकर चलना है, यही अधिकारी है और यही है उत्तम बात है। हालेलुया। और मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे पास भी खड़ा हो जाता है और अपने दुखों को बताता है और कहने लगता है, जो बहुत पहले मरा हुआ है। मूसा ही बहुत पहले मरा था, और इलियास से बहुत पहले मरा था, जब यीशु ख्रिस्त आए नहीं थे, यीशु ख्रिस्त जब पैदा ही नहीं हुए थे, उसके पहले ही मर चुके थे। और तो मरा हुआ हो सकता है सालों, हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष हो गए होंगे, हमको पता नहीं है इतिहास। लेकिन देखिए, मूसा को देख रहे हैं बात करते हुए, और एलियास को बात करते हुए देख रहे हैं शिष्य, और ये कह रहे हैं, मूसा और इलियास कह रहे हैं, वहां बात क्या हो रहा है? आप एक दुख उठाने वाले हैं। हालेलुया। क्या उठाने वाले हैं? आपके जीवन में क्या आने वाला है? आपको क्या किया जाएगा? अपमान किया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा? बदनाम किया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा? क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा? आपको मारेंगे, पीटेंगे और यहाँ टांग देंगे। यही बात मूसा और इलियास का रहे थे। किससे? बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। अब ईश्वर ने भी बात करेंगे। अभी देखिए, शिष्यों से बात कर रहा है। अभी अब यीशु के साथ जुड़ते हैं, पिता के साथ जुड़ते हैं, पितात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो अब ईश्वर ही बात करेगा। नीचे देखिएगा, जब शिष्यों ने सोचा कि हम लोग 3 तंबू खड़ा करेंगे। हालेलुया। कितना स्थान बनाएंगे? जैसे बोले ना, एक किसके लिए? मूसा के लिए। दूसरा किसके लिए? और तीसरा किसके लिए? हाँ, शिष्य ने, यीशु ने क्या, ईश्वर ने क्या कहा?
ये मेरे प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। हालेलुया। क्या कहा? एलियास के बात नहीं सुना है, आके चला गया। हालेलुया। मूसा के बात अभी नहीं सुना है, वो आके। यीशु कौन है? ईश्वर है। कौन है वो? हालेलुया। हालेलुया। और ये बात प्रकट कौन कर रहा है? मैं नहीं हुआ वचन में, कौन प्रकट कर रहा है? स्वयं ईश्वर प्रकट कर रहा है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। हालेलुया। किसकी सुनो? इनकी सुनो। हालेलुया। ये मेरे क्या है? किसका सुनना है? सब मुंह खोलिए। अभी मैं डालने वाला हूँ अच्छे अच्छे वचन। हालेलुया। यीशु का सुनिए। मैंने पहले ही आके कहा कि किसका सुनना है? उस समय किसका बोला मैं? यीशु का सुनना है। ये कौन सुनाएगा? जोर से बोलिए। कौन सुनता है यीशु का वाणी? हालेलुया। जोर से बोलिए। तो क्या सुना रहा हूं मैं? ताकि आप सुने। हालेलुया। हालेलुया। सब मुंह खोल के बोले हालेलुया। आवाज लेके बोले हालेलुया। 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 सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 का 21 में पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है, धर्मी की बातों से बहुतों का लाभ होता है। क्या होता है? जोर से बोलिए। धर्मी के बातों से क्या होता है? फायदा होता है कि नुकसान होता है? जोर से बोलिए। आप हमारी बात सुनते हैं, फायदा होता है कि नुकसान होता है? कितनों का फायदा हुआ मेरा बात सुन कर? जोर से। हाँ, खोलिएगा, मत सो जाइएगा। हालेलुया। मैंने कहा आगे जाकर सीरियस होता है पिक्चर। हालेलुया। चलो पढ़िए। धर्मी के बातों से बहुतों को लाभ होता है। और आगे पढ़िए। किंतु मूर्ख अपने अविवेक के कारण नाश होते हैं। हाँ, धर्मियों के बातों से बहुतों को क्या मिलता है? जोर से बोलिए। क्या होता है? लाभ मतलब फायदा होता है। हालेलुया। नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। बुरा आदमी क्या सिखाता है? बुरा। अच्छा आदमी क्या सिखाता है? जोर से बोलिएगा। थोड़ा जोर से बोलिए। क्या सिखा रहा हूँ? बुरा कि अच्छा? किसी से लड़ाई करना सिखा रहा हूँ? तो आप लोग को फायदा हो रहा है। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों आपको फायदा हो रहा है। हालेलुया। और आज आप जान पा रहे हैं कि वचन क्या है। हालेलुया। ईश्वर क्या है। हालेलुया। प्रार्थना जीवन क्या है। हालेलुया। अनोखी जीवन है। हालेलुया। क्या जीवन है? हालेलुया। आज इस समय हम देख रहे हैं कि धर्मियों की बातों से बहुतों का लाभ होता है, किंतु मूर्ख अपने विवेक अविवेक के कारण नष्ट होते हैं। हालेलुया। क्या के कारण से? उनमें ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। हालेलुया। कौन सा ज्ञान नहीं है? कौन सा बुद्धि नहीं है? कौन सा ज्ञान प्रज्ञा नहीं है? जोर से बोलिए। इसलिए आध्यात्मिक विनाश हो रहा है, शरीर का विनाश हो रहा है, आत्मा के विनाश हो रहा है। हालेलुया। 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 अविवेक के कारण से
आगे हम पढ़ेंगे। मैंने कहा याकूब, जब उन्होंने दर्शन देखा, याकूब ने दर्शन देखा, वहां पढ़ सकते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ 28 अध्याय का 16 में, जिसको मैं कह रहा था। चलिए। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया। याकूब ने नींद से उठा और कहा, यह स्थान निश्चय ही क्या है? क्या है निश्चय ही है? यहाँ ईश्वर विद्यमान है। हालेलुया। क्या है? जोर से बोले हालेलुया। विद्यमान है या नहीं बताइए? तो याकूब वो स्थान को महत्व देते हुए, आदर करते हुए और उनके सम्मान देते हुए कहा, ये जो स्थान परमेश्वर ने दिखाया है, परमेश्वर ने दिया है, वो स्थान पवित्र है। हालेलुया। आगे फिर आप मत्ती में चले जाइए, वहां जो खोले हैं, ईश्वर ने कहा शिष्यों से, ईश्वर ने कहा शिष्यों से कि यीशु का वचन यीशु का ही सुनो। हालेलुया। मूसा का मत सुनो समय। हालेलुया। और मूसा का मत सुनो इसलिए कहा क्योंकि वो आके कहा के चले गए। हालेलुया। इसलिए इनके सुनो। हालेलुया। और ईश्वर ने कहा कि ये मेरे प्रिय पुत्र है। हालेलुया। यीशु का ही सुनो। हालेलुया। यीशु योग तो आपको कहेगा किसका सुनना है? यीशु आपको कहेगा किसका सुनना है? आज आप विश्वास करते हैं कि स्थान पवित्र स्थान है? जी हाँ। कितने लोग? तो ईश्वर ने यह स्थान को चुना ताकि हमारे लिए पैसा नहीं है, धन नहीं है, इसलिए इस स्थान को चुना और पवित्र माना। हालेलुया। 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 जल्दी से पढ़िए उस मत्ती को, फिर मैं जल्दी से आ रहा हूँ इधर। वह बोल ही रहे थे कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया। एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यहोवा ने सुना। हाँ, उसमें से शिष्यों सुना कि ईश्वर कहा रहे हैं बादल से, और शिष्यों ने सुना। हालेलुया। हालेलुया। कौन सुना? जोर से बोले। मेरे बारे में कौन बताता है आपको? आपको कौन बताता है? नबी है बोल के कौन बताता है? दूसरा लोग कि आपका आत्मा बताता है? जोर से बोले ना। हालेलुया। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हालेलुया। तो आप अपने व्यक्त करते ही हैं, आप अपने व्यक्त करते ही हैं क्योंकि आपके अंदर से प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? सुनो बोल रहा है कि मत सुनो बोल रहा है? जोर से बोलेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि किसका सुनना है? जोर से बोले। उस समय शिष्यों से कहा किसका सुनना है? यीशु आपसे क्या कह रहा है? अभी किसका सुनना है? थोड़ा जोर से बोले ना। कितने सुनने के लिए रेडी हैं? अब मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैं किसका सुना रहा हूं? किसका सुना रहा हूं? किसका भविष्य बता रहा हूं? यीशु का। इसमें तो ध्यान नहीं देते हैं। किसका भविष्य बता रहा हो? किसके द्वारा? कौन बोला है मुझको? आपको क्या बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं? जोर से बोलिए। ताकि आपका विश्वास हो। हालेलुया। किस पर? पिता पर? पिता पर केवल, ऑडियंस पर नहीं, दोनों पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग किसके ऊपर विश्वास करते हैं? केवल? जोर से बोले। हाँ, दोनों पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। हालेलुया।
अभी जागने का समय है, मत सोइए। हालेलुया। आगे आ जाइए जल्दी से उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 का आप पढ़िए 17। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक, यह तो ईश्वर का निवास है, या स्वर्ग का द्वार है। तो कितने लोग विश्वास करते हैं यहाँ स्वर्ग का द्वार है? द्वार खुल रहा है कि बंद है? जोर से बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। बंद पुस्तक को खोलने का केवल पावर था यीशु को। हालेलुया। यीशु ने अपने प्रेरितों को दिया। हालेलुया। आज हमें दे रहा है। हालेलुया। और जो खोल सकता है उन्हीं खोलने देगा। हालेलुया। आप प्रकाशना में आ जाइए। प्रकाशना ग्रंथ 5वां को बोला, यीशु क्रिस्त को ही ये पुस्तक खोलने का अधिकार दिया था। हालेलुया। 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 किसने दिया था? ईश्वर ने। हालेलुया। इसलिए मैं किसी से कहा था, उन्होंने दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पुस्तक कोई नहीं खोल सकता, यानी मेरे बारे में कोई बता नहीं पाएगा। मैंने कहा मैं आपके बारे में बता सकता हूं। आपका बचपन से लेकर बुढ़ापा तक लेकर अभी तक बता सकता हूं। गलत कहा था? नहीं बता सकता हूं। इसलिए आप बुरा करेंगे तभी से मैं जानूंगा, अच्छा करेंगे तभी से मैं जानूंगा। इसलिए तो थोड़ा सा चोट लग रहा है लोगों को। अच्छा के लिए सुनना चाहते हैं, बुरा के लिए सुनना। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है। आप कुरिन्थ में चले जाइए फिर से, मैं वचन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ यीशु क्रिस्त को खोलने के पावर दिए थे, अब प्रेरितों को किसी को दिया था, और कभी ईश्वर ने मुझे भी दे दिए। दिए कि नहीं बताइए? मैं देख सकता हूँ कि नहीं बताइए? मैं गर्व के साथ नहीं कर रहा हूँ, आपको पहचान कराने के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। यीशु से बातें करना अच्छा लगता है या नहीं? लेकिन आप लोग तो केवल दुनियादारी से बात करने में अच्छा लगता है। एक पिक्चर है ना, बड़े अच्छा लगता है ना, क्या है क्या ना? हाँ थोड़ा गाइए तो केशव कुमार। बड़े अच्छे लगते हो। वो वाला गाना नहीं जो क्या बोलते हैं, सलमान खान पागल हो गया था, तेरे नाम। तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। किससे? अपना लवर से ना। देखिए बहुत से बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हालेलुया। तो किससे बात करना चाहिए आपको? और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मुझसे बात करना कैसा लगता है? क्या जोर से बोलिए ना। कितनों को अच्छा लगता है? यहाँ मैं सबका दीवाना हूँ और आप भी मेरे दीवाने हैं। और किसने बनाया? जोर से बोलिए। तो उसी के नाम में ताली बजाइए। हालेलुया। अब मैं अपना बारे बता रहा हूँ, ठीक है?
किसी लड़की ने मुझे एक अच्छा रुमाल दिया था, सुंदर रुमाल, उसमें फूल बनाया हुआ था। प्रभु ईश्वर ने मुझसे कहा, तो रुमाल को प्यार करते हो और उस लड़की को प्यार करते हो जिसने तुम्हें बना के दिया है। मैंने कहा ईश्वर को कि मैं आपको प्यार करता हूँ, आपसे मिलना, आपसे बातें करना कितना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने पा चुका था। तो उन्होंने मुझसे ट्राई करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और इस रुमाल से भी नहीं प्यार करते हो, मुझसे ही करते हो रुमाल से बढ़कर, उस लड़की से बढ़कर, तो मेरे लिए काम कर सकते हो। मैंने कहा बताइए मैं क्या करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा उस रुमाल से पैखाना पोछाइए। ये हकीकत घटना है। क्या कहा, अब इतनी अच्छी रुमाल को आप पैखाना पोछाएंगे? निखिल, मैंने यीशु से प्यार किया था, यीशु का प्यार पाया था, जानता था कि यीशु से बढ़कर कुछ प्यार नहीं है। इसलिए ऐसी लड़कियां बहुत मिलेगी, कदमों पदमों पर मिलेगा। उस समय जवान था, 22 बरस का उम्र हुआ। फिर भी मैंने अपना प्यार यीशु को देना चाहा, पिता को देना चाहा, पवित्रात्मा को देना चाहा। इसलिए रुमाल का परवाह नहीं किया और मेरे हाय हाय को परवाह नहीं किया। मैंने यीशु को प्यार करते हुए कहा, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो ठीक है, पोछा लीजिए पैखाना। मैंने रुमाल निकाला, पोछा दिया और फेंकना चाहा। और प्रभु ने प्रभु प्यार करता है, प्यार करता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं फेंकना चाह रहा था रुमाल, तो क्या बोला, इतनी अच्छी रुमाल क्यों फेंके वो? तो पैखाना लगा हुआ, क्या करूं? अरे लोग धोआ धोआ के धो के पहनते हैं, तुम भी धो ना। हालेलुया। उसका आगे क्या बोला जानते हैं? अरे कौन विश्वास करेगा पैखाना पूछा है, थोड़ा सा तो लगा है, इसको भाग दो, पैखाना दिखाई नहीं देगा। और भाजा तो भाजने दिखाई दे रहा है। अरे फेंक देंगे तो अच्छा रुमाल है, उठा लेंगे जल्दी से, बोला। लेकिन उठाने के बाद पता चलता है कि उसमें क्या है, पैखाना है। ऐसे ही लोग हैं, यीशु ने कहा, अंदर नहीं देखते हैं, बाहर देखते हैं। वाह वाह वाह, हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि बातें करना किसी अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर से बात करते हैं। जब हमारे से बातें करता है परमेश्वर, तो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, बुरी बात नहीं सिखाएंगे। और अगर संकट की बात कह रहा है तो कहेंगे आपका साथ हूं मैं। हालेलुया हालेलुया।